हे गाइस, वेलकम टू स्टडीफाइड। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन के अंदर। माफ़ी चाहूँगा, थोड़ी सी देरी हो गई। ठीक है, ये थोड़ा सेटअप वगैरह करने में और आपके लिए एक बढ़िया सा कंटेंट सिलेक्ट करने में टाइम लग गया, क्योंकि आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क मींस थोड़ा सा हटके एग्जामिनेशन है। काफ़ी ज़्यादा टफ टफ मींस का कंटेंट अवेलेबल था, जो कि एसबीआई पीओ आईबीपीएस पीओ मींस के लिए आपके लिए ऑब्वियसली मैटर करता है। आरआरबी पीओ अगर मानो क्लर्क की तो बात दूर की है, आरआरबी पीओ मींस भी देखा जाए तो कुछ खासा टफ नहीं आता। पर हाँ, मेंटली खुद को प्रिपेयर करके चलना पड़ेगा एक अच्छी क्वालिटी के कंटेंट के लिए और एक अच्छी क्वालिटी के ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए अपने आप को तैयार करके जाना पड़ेगा। मुश्किल नहीं होगा, बट हाँ, प्रैक्टिस अच्छी होगी तभी जाके आसान लगेगा। तो कैसे हैं आप सभी? आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। पूरी एक्साइटमेंट, पूरी एनर्जी के साथ सारे के सारे स्टूडेंट्स मुझे बता दें कि कैसे हो आप सब। मज़े में हो? एकदम औसम हो? एकदम एकदम बढ़िया आपकी तैयारी चल रही है? एकदम बढ़िया एंथुजियाज्म है? एक बार सारे के सारे बच्चे एक साथ लाइक बटन पर टैप कर देंगे, फिर आज के इस सेशन की शुरुआत करेंगे। बिल्कुल बढ़िया सी डीआई है और काफ़ी कंटेंट इसके अलावा भी है जो हम प्रैक्टिस करेंगे। बस अगर आप डीआई जल्दी से कर लें अटेम्प्ट, उसके बाद हम आगे के कंटेंट पे बढ़ सकते हैं। ठीक है जी, तो अभी हम शुरुआत करेंगे मेंस के कंटेंट का। ठीक है, मेंस की क्लासेस साथ साथ ही चलेंगी आपकी, निश्चिंत रहिए। बढ़िया, मैं कोशिश करूंगा इस तरीके से क्लास हो आपकी अल्टरनेट डेज पे। एक दिन मेंस, एक दिन प्रीलिम, एक दिन प्रीलिम, एक दिन मेंस। और एक ये हमारी कलम कहाँ गुम हो गई है यार? कलम कौन उठा लेता है मेरी? ये युग ही अलग है, कलम नहीं चुरानी चाहिए। ठीक है, तो ये जैसे आपकी कल क्लास जो थी वो प्री पेपर की थी, आज मेंस की क्लास है। वैसे ही आपकी आगे एक बढ़िया सी मैं प्री लेवल क्लास लूंगा और उसके अंदर कोशिश करूंगा मैं आपको 25 अच्छी क्वालिटी की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कराऊं। ठीक है, जिससे आपका वो टॉपिक थोड़ा और बेटर हो। आज मेंस की क्लास है जिसके अंदर हम डीआई एंड अरिथमेटिक करने वाले हैं। ठीक है, डीआई एंड अरिथमेटिक हमारा इसके अंदर आज काम होगा। कोशिश पूरी ये रखी जाएगी कि एग्जाम लेवल हो, ओवर एग्जैजरेट ना किया गया हो लेवल। ठीक है, लेवल बढ़ा के दिखाने से क्या होता है, बच्चा खुश तो हो जाता है। एक बार खुश हो जाओगे आप अगर मैं बहुत ज्यादा भद्दी भद्दी डीआई दिखाऊं, ऐसे ऐसे अजीब अजीब से चार्ट बने हुए हैं। आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर देखो, ऐसा ना कभी आया है। और आरआरबी में तो कोई आने के चांस नहीं है। एसबीआई में मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि एसबीआई में क्या पता आ जाए। ठीक है, बाकी आरआरबी में बड़े सिंपल सिंपल सीधे सीधे से ग्राफ्स आते हैं, थोड़ी सी हल्की फुल्की ब्रेनस्टॉर्मिंग आती है। इसलिए मैंने ऐसा ही कंटेंट रखा है जो एग्जाम लेवल हो और इस जिससे आप असली चीज की प्रैक्टिस करें। ये मायने रखता है, सही लेवल की प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो ये हमारा कल का सेशन था। उम्मीद करता हूँ आपने देख लिया होगा। ये आज का सेशन है और ये होने वाला सेशन होगा। ठीक है, इसके अलावा आपकी डेली बेसिस पे 1 PM क्लास हो रही है, आज भी होगी। उम्मीद कर रहा हूँ कि सब बच्चे वहां पहुंचेंगे। बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वालिटी कंटेंट, एक और मॉक टेस्ट आज आप वहां पे लेके आएंगे और उनको सॉल्व करेंगे। पूरी अच्छी क्वालिटी का कंटेंट होगा। आपको टेलीग्राम चैनल में मैं इस क्लास के बाद उस सेशन का लिंक भी दे दूंगा। अनअकैडमी पर ये क्लास होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है। जो भी बच्चा इसको अटेंड करना चाहे कर सकता है। एक अनलॉक कोड आपको बता रहा हूँ, मान लो आपसे कोई कोड पूछा जाता है वहां जाके, तो ये अनलॉक कोड है TT10, ये आप लगा दीजिएगा। एक और जरूरी सूचना आप सभी के लिए, काफी सारे बच्चे मुझसे ये सवाल कर रहे थे कि आपका सर बेसिक से हाई लेवल वाला कोर्स, नया कोर्स कब से शुरू हो रहा है? तो मेरे नए कोर्स का नाम है क्वांटम 8.0। क्वांटम की शुरुआत की गई थी और इस क्वांटम 1 2 3 4 5 6 7 तो जस्ट अभी चल रहा है। इन 6 कोर्सेज के बच्चे जो पढ़ाई कर रहे थे, आज बहुत सारे बैंकों में अपनी जगह बना चुके हैं। ये अपने आप में एक बहुत गजब की सीरीज रही है, क्वांटम सीरीज। तो क्वांटम क्वांटम सीरीज का ही 8वां कोर्स हम लॉन्च कर रहे हैं अब। 8वां कोर्स शुरू हो जाएगा 15 जून से।
तो कोई भी बच्चा इसमें पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। ये स्पेशली IBPS RRB PO क्लर्क के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया गया है। 15 जून से शुरू हो जाएगा ये कोर्स, ठीक है। इसकी डिटेल्ड वीडियो मैं और बना दूंगा। अभी पढ़ाई शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी के सभी बच्चे जो 7 जून से 10 जून के बीच में अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन लेने वाले हैं, क्योंकि ये जो कोर्स है आपको अनअकैडमी पर मिलेगा, तो आप में से अगर कोई भी बच्चा अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन लेने के लिए प्लान कर रहा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ले लीजिएगा। एक फायदा और भी है, 7 जून से 10 जून के बीच में जो सब्सक्रिप्शन लेगा उसको 10 महीने के साथ 2 महीने फ्री मिलेंगे, 24 महीनों के साथ 4 महीने एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी, पर सिर्फ इसी ड्यूरेशन के बीच में जो सब्सक्रिप्शन लेगा, ठीक है। और ये जो एक्स्ट्रा ड्यूरेशन है ये क्लेम करने के लिए आपको रेफरल कोड TT10 का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। ये रेफरल कोड है जिसका इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आते हैं हमारे DI सेट की तरफ। बातें बहुत हुई, हमारा जो DI सेट है वो है ये रहा। क्या दिया गया है जरा रीडिंग आप खुद से लेंगे, फिर मैं तो एक्सप्लेन करूंगा ही। जल्दी 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 फटाफट से सारे बच्चे रीडिंग लेंगे। रीडिंग ले लिया आपने। कहते हैं देयर आर 10 विलेजेस। विलेजेस का नाम जो है वो ध्यान से सुनना। एफ विलेजेस का जो नाम है वो कुछ इस तरीके से आपको दिया गया, FGH IJK LMNO। लाइन ग्राफ आपको दिखा रहा है मेल पॉपुलेशन ऑफ फर्स्ट 5 विलेजेस टू द मेल पॉपुलेशन ऑफ लास्ट 5 विलेजेस। ओके, जो पहले 5 विलेजेस हैं FGHIJ, उनका रेशियो बाद के 5 विलेजेस यानी कि KLMNO के साथ क्या है, ये डेटा आपको वो दे रहा है। जैसे कि अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो यहां पे वेरिएबल A है, तो यहां पे भी वेरिएबल A है, ठीक है। तो 4A एंड 7A रेशियो 4:7 की आ जाएगी, ठीक है। वैसे ही अगर आप आगे बढ़ोगे, यहां पे वेरिएबल 2 है, तो इधर भी वेरिएबल जो B है, तो इधर भी वेरिएबल B है, तो रेशियो 2:5 की आ जाएगी। उसी हिसाब से आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे वेरिएबल अगर C है, तो यहाँ पे वेरिएबल C है, तो रेशियो 6:7 की आ जाएगी। यहाँ पे 8:13 की रेशियो आ जाएगी, यहाँ पे 10:7 की रेशियो आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको मेल्स की रेशियो दे दी हर एक गांव, हर 2 तरह से, ठीक है, बढ़िया। वैसे यहाँ पे फीमेल्स की रेशियो दी गई है 5P 8P, 3Q 7Q, 7R 5R, 11S 9S, 10T 9T। फीमेल की रेशियो भी आपको दे दी गई है। तो इस तरीके से डेटा है। तो सबसे पहला काम है आप इंडिविजुअली इनकी रेशियो लिख दो, FGHI JKLMNO FGHI। ओके, तो अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो क्या क्या डेटा है अपने पास। इस तरीके से आपको रेशियो दी गई है, इस तरीके से आपको रेशियो दी गई है। ठीक है, ये रेशियो अलग अलग जगह पे दी गई है आपको। सबसे पहले आप मेल पॉपुलेशन की बात करें तो पहले है 4:7 2:5, ठीक है, 4:7 2:5। उसके बाद 6:7 8:13,
ठीक है, ये आपको दिया गया। उसके बाद 10:7 आपको दिया गया। ठीक है, तो आपको क्या दिया गया, 8:13 एंड देन 10:7। बच्चों ये जो डेटा है ये किसका किसका है, ये मेल्स का डेटा है, क्या ये क्लियर है आपको बात कि ये डेटा सारा का सारा जो है मेल्स का है। ठीक है, बहुत बढ़िया, एकदम क्लियर होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हुए दूसरी तरफ अगर हम मूव करें तो यहां रेशियो 5p/8p, मतलब 5:8:3:7। थोड़ा सा ढंग से लिख देंगे तो हमारे लिए आसानी है सॉल्व करने में। 5:8:3:7 7:5 10:9। ठीक है, ये सारा का सारा जो डेटा है आपके पास ये फीमेल्स की रेशो का डेटा है। तो ये सारा का सारा जो डेटा है वो फीमेल्स की रेशो है। तो ये सारा डेटा हमें दिया गया, इसी के ऊपर हमने सॉल्व करना है। क्या लिख लिया सभी ने? ठीक है, तो बिल्कुल परफेक्ट क्वालिटी का आपको डेटा समझ आ गया होगा। इससे ज्यादा उसने कुछ नहीं दिया आपको, यही दिया बस। ये सारे ये जो नाम है FGHIJKLMNO, ये सारे के सारे जो नाम है ये गांवों के नाम है, अलग अलग विलेजेस के नाम है। और अगर आप देख पा रहे हैं इसके अलावा उसने कुछ और बताया क्या आपको? नहीं, और कुछ नहीं बताया, सिर्फ इतना ही डेटा दिया है आपको, और कुछ डेटा नहीं है। तो ग्राफ का खत्म यूज, ग्राफ का यूज खत्म। कोई ऐसा बच्चा ना हो जिसने ये लिखा हुआ ना हो। आपको दे रहा हूं मैं 25 सेकंड्स, ये नोट डाउन कर लो, फिर पहला क्वेश्चन आएगा। मैं फोटो खींच रहा हूं, आप नोट डाउन कर लो। मैं इसकी फोटो खींच रहा हूं, आप नोट डाउन कर लो। सर प्लीज प्रोवाइड आंसर की विद पीडीएफ फाइल। ओके कुमार गौरव जी, क्वेश्चन 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 पे ध्यान दीजिए। लिख लिया सबने? ठीक है भाई, मेरे पहला सवाल आपके सामने ये रहा। प्री की तैयारी के साथ मेंस की तैयारी बहुत जरूरी है। मेंस ही सिलेक्शन देगा, प्री तो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, ये हमेशा ध्यान रखना। सब मिल जाएगा, आप सॉल्व कीजिए। एक ही बच्चा आंसर दे रहा है बस, एक ही बच्चे का आंसर आ रहा है बस। जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है आप सबके आंसर गलत ही लग रहे हैं मेरे को।
चलो जी समझो ध्यान से, यहां पे क्या चल रहा है थोड़ा ध्यान से समझिए। सबसे पहले अपने पास डेटा क्या क्या है, आपको यहां पे के और एफ का इस्तेमाल करते हुए आप देख रहे होंगे। तो के और एफ के मेल और फीमेल का रेशियो देखो आपके पास क्या है। के और एफ के मेल फीमेल का रेशियो अगर आप देखोगे तो आपके पास सारा डेटा है, एफ और के दोनों जगह पे है आपके पास। सुनना, बड़े आराम से बताऊंगा आपको, सबको समझ में आएगा, बस ध्यान से सुनना। सभी सुनना ध्यान से, सारे के सारे बच्चे एक साथ। 4, 7 और 5, 8 की रेशियो है। वो आपको पता है क्या कह रहा है, वो आपको पता है क्या कह रहा है, कहते हैं जो मेल है के वो 7/4 है फीमेल के। जो मेल है के वो 7/4 है। किसका 7/4 है? वो 7/4 है फीमेल ऑफ के। ये आपको ऐसा बोल रहा है, इतनी बात बोल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप क्या कर लो, एक नंबर एज्यूम कर लो, एक नंबर एज्यूम कर लो इधर, और उसी हिसाब से आप सॉल्व कर लो। नंबर क्या, आप 70-40 एज्यूम कर सकते हो, वो वैल्यू भी निकल जाएगी। तो आप 70-40 यूनिट्स एज्यूम कर लो कि मेल जो के हैं वो 70 है, और ऑटोमेटिकली फीमेल जो के की होंगी वो 40 होंगी। तो फीमेल के की आपने मान ली 40 यूनिट्स, और उसका 7/4 करोगे तो 70 यूनिट्स आ जाएंगे मेल के। ठीक है, तो मेल अगर के हमने 70 यूनिट्स ले लिए, सुनना ध्यान से, तो 7 की वैल्यू 70 यूनिट। तो इधर आपको क्या दिया हुआ है, फीमेल के कितने, 40 यूनिट। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए अभी तक। अगर ऐसा है 7 यूनिट की वैल्यू 70 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 यूनिट और 4 यूनिट की वैल्यू 40 यूनिट। क्या इतनी बात क्लियर है सबको? बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। 8 यूनिट की वैल्यू 40, 8 की वैल्यू 40 है, 8 की वैल्यू क्या, 40, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। तो 5 यूनिट की वैल्यू 5 गुना 5 यानी कि 25 आ जाएगी कि नहीं आएगी? बहुत आराम से ये बात हम कह सकते हैं, इतना इतना डेटा है। फिर कहते हैं 2/5 ऑफ मेल एंड फीमेल ऑफ एफ एंड 7/10 ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स ऑफ के आर टेकन आउट। निकाल लिया, ठीक है, लिए जाते हैं, उनको लिया गया, और जो आपकी रिजल्टिंग पॉपुलेशन आई है उसकी एवरेज पर कैपिटा इनकम ऑफ दिस पॉपुलेशन कैलकुलेट की गई है, 141 रुपए पर डे है। ठीक है, एंड एवरेज पर कैपिटा इनकम, सबसे पहले आपको क्या कह रहा है, सो दैट द एवरेज पर कैपिटा इनकम of this resulting population is $141 per day, and average capita income of resulting male population from the two villages is $103 per day. आपको ये दोनों डेटा देके उसके बाद क्या कहता है, डिफरेंस बिटवीन द टोटल इनकम ऑफ रिजल्टिंग पॉपुलेशन एंड टोटल इनकम ऑफ मेल पॉपुलेशन। मतलब जो जो डेटा इसने आपको दे दिया, मेल का डेटा दिया, टोटल का डेटा दिया, टोटल मेल, उनका डिफरेंस भी बाद में बता रहा है कि 7828 है। ठीक है, तो बढ़िया है, फिर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। सबसे पहले हम मेल फीमेल देखते हैं एफ के। एफ के मेल फीमेल कितने हैं भैया? अगर हम बात करें एफ की, सुनना ध्यान से बच्चों, फोकस फोकस बना रहना चाहिए। एफ में कितने मेल और कितने फीमेल? के में कितने मेल, कितने फीमेल? देखो एफ में मेल कितने हैं, एफ में मेल, एफ में फीमेल 40-25, 40-25। के में कितने मेल कितने फीमेल, 70-40। ठीक बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, यहां तक बिल्कुल सिंपल सी चीज है। उसके बाद कहता है कि एफ के मेल फीमेल का हमने 2/5 लिया, एफ के मेल फीमेल का हमने 2/5 लिया, 2/5, 2/5, इसका 2/5 कितना आ जाएगा, 16 यूनिट। सुनना ध्यान से, इसका 2/5 क्या आ जाएगा, 10 यूनिट। बिल्कुल बढ़िया जी, सही है। इसका क्या लिया इसने, 7/10 लिया, 7/10 ऑफ मेल एंड फीमेल फ्रॉम के मेल फीमेल का 7/10, इसका 7/10 लोगे तो कितना आ जाएगा, 49, इसका 7/10 लोगे तो कितना आ जाएगा, 28।
इतनी बात सभी को क्लियर होनी चाहिए। बिल्कुल बढ़िया, सिंपल सीधी सरल सी बात है। क्या इतनी बात सभी को क्लियर है? क्या इतनी बात सभी को क्लियर है? मेरे को बता तो दो। बिल्कुल क्लियर है, बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि टोटल मेल कितने आए हैं, तो आप क्या बोलोगे? टोटल मेल कितने आए हैं? 16 प्लस 49, ये 49 एंड 16, इतना ही बोलोगे? यानी कि 65 यूनिट्स आए हैं टोटल मेल। टोटल फीमेल कितनी आई हैं? 10 प्लस 28 यानी कि 38 आए हैं, ये ठीक है। पूछू टोटल पॉपुलेशन कितनी आई है, तो आप क्या बोलोगे? 65 प्लस 38 यानी कि 103 यूनिट आई है। क्या इतनी बात क्लियर है सबको? सारे बच्चे बता दो भाई, क्लियर है सबको? अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, 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 शाबाश। अब पीछे आ जाओ, ये रेज कर दो, उसका कोई काम नहीं है, जो क्वेश्चन में अंडरलाइन की हुई है। अब आ जाओ आगे। वो कहता है कि एवरेज पर कैपिटा इनकम ऑफ मेल पॉपुलेशन ऑफ दीज टू विलेजेस इज 103, एंड ऊपर बोल रहा है एवरेज पर कैपिटा इनकम ऑफ टोटल पॉपुलेशन इज $141। पर कैपिटा इनकम मतलब एक दिन की एवरेज इनकम एक पर्सन की, ठीक है। तो हम अगर लोगों को, नंबर ऑफ पीपल को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? टोटल इनकम ऑफ रिजल्टिंग पॉपुलेशन मिल जाएगा, टोटल इनकम। तो 141 को अगर मैं टोटल लोगों से मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल लोग कितने हैं? 103 यूनिट, 103 यूनिट टोटल लोग हैं। तो 103 यूनिट को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 141 से, तो मेरे को टोटल इनकम पता लग गई। डॉलर होता है, डॉलर नहीं लिख रहा मैं, औच पौच ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेल्स की कितनी है पर कैपिटा इनकम? 103। अगर मैं इसको नंबर ऑफ मेल से मल्टीप्लाई कर दूं, नंबर ऑफ मेल्स कितने हैं? 65 है, 65 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 65 यूनिट से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 103 को। ये मुझे सारे के सारे मेल्स की पर कैपिटा इनकम पता लग गई, सॉरी टोटल इनकम पता लग गई, पर कैपिटा इनकम से मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे इन दोनों के बीच का डिफरेंस दिया गया। क्या दिया गया बच्चों? डिफरेंस दिया गया। देखो, डिफरेंस बिटवीन द टोटल इनकम ऑफ रिजल्टिंग पॉपुलेशन एंड टोटल इनकम ऑफ मेल पॉपुलेशन, टोटल इनकम ऑफ मेल पॉपुलेशन इज $7282, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपको कितना दिया गया? 7282, सही बात है। अब 103 103 दोनों जगह से कॉपी कॉमन आ रहा है, 103 कॉमन आ गया, 103 यूनिट कॉमन निकाल लो, तो यहां पे क्या बचेगा? 141, यहां क्या बचेगा? 65, ऐसा आ जाएगा। इसमें से सब्ट्रैक्शन करोगे तो कितना मिलेगा? 35 एंड 41 यानी कि 76 मिल जाएगा इनका डिफरेंस। ये आ जाएगी वैल्यू इतनी, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा? पहले आप ही बता दो, इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? बताओ, इतनी बात क्लियर है? एक सेकंड, मैंने ये वैल्यू गलत ली है क्या? 7828 आएगा, 7828 आ जाएगा, 7828, 7828, 7828। अब अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 76 का 100 टाइम्स इतना आ जाएगा, 76 का 3 टाइम्स करोगे तो 282 आ जाएगा, 282 आ गया, तो ये 7828 ही आ गई वैल्यू। तो 7828 यूनिट्स इज इक्वल टू 7828, एक यूनिट की वैल्यू आ गई एक यूनिट की वैल्यू आ गई एक। अब एक यूनिट की वैल्यू एक आ गई, हमसे पूछ क्या रहा है? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मेल पॉपुलेशन टू द फीमेल पॉपुलेशन इन द रिजल्टिंग पॉपुलेशन। रिजल्टिंग पॉपुलेशन में मेल फीमेल का डिफरेंस बताना है आपने। तो रिजल्टिंग पॉपुलेशन में मेल का और फीमेल का, देखो एक यूनिट की वैल्यू तो एक आ गई ना, तो 65 यूनिट्स की वैल्यू 65, 38 यूनिट्स की वैल्यू 38, तो डिफरेंस कितना आ गया? 27। द आंसर विल बी 27। ये किस किस बच्चे ने निकाल लिया था? इतना अल्टीमेट सवाल है, इतना प्यारा सवाल है, और मैंने बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया हर एक बच्चे को। 27 विल बी योर आंसर।
एक बच्चा कहता है कि सर 103 103 तो अलग अलग चीज थी, आपने कॉमन कैसे निकाला? बच्चों 103 यूनिट है, 141 है, 65 यूनिट है, 100 103 है साथ में। अब एक बात बताओ, यूनिट एक ऐसी एंटिटी है जो मल्टीप्लाई तो की गई है, जैसे एक्स है, जैसे एक्स होता है वहां 103x, तो x भी मल्टीप्लाई किया गया है ना। तो अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो x इन सबके साथ है ना, मल्टीप्लाइड है, तो 103 कॉमन निकालना कोई बड़ी बात तो है नहीं। 103 यूनिट कॉमन निकाल लिया, ये यूनिट इसको दे दिया मैंने, यूनिट इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ए बी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स बी, बात तो एक ही है। क्या क्लियर है सबको? समझ आ गया पहला सवाल? सर पीओ और क्लर्क लेवल, ये पीओ लेवल है। क्लियर है? सो इट्स टू लॉन्ग, नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं, बट तो समझाने में टाइम लगता है यार, समझाने में टाइम लगता है, क्वेश्चन लंबा नहीं था, आप समझाऊंगा तो टाइम तो लगेगा ना। एक बार क्विक रिपीट कर देता हूं, ये रेशियो आपको दी गई है 4758, ये रेशियो आपको दी हुई थी 4758, क्विक समझा रहा हूं दोबारा सुनो। मेल में एफ और के विलेज की रेशियो, फीमेल में एफ और के विलेज की रेशियो दी हुई थी। उसके बाद कहता है कि मेल पॉपुलेशन 7/4 टाइम्स है फीमेल पॉपुलेशन का, तो मैंने फीमेल पॉपुलेशन को 40 यूनिट्स मान लिया, उसका 7/4 70 यूनिट्स आ गया। तो मेल पॉपुलेशन की हमने 70 यूनिट्स मान ली, 7 यूनिट की वैल्यू 70 यूनिट्स, तो एक की वैल्यू 10 यूनिट, 4 की वैल्यू 4 गुना 10 40 यूनिट, और फीमेल पॉपुलेशन मैंने 40 मान ली थी, तो 8 की वैल्यू 40 यूनिट, एक की वैल्यू 5 यूनिट, 5 की वैल्यू 5 गुना 5 यानी कि 25 यूनिट। ठीक है, बढ़िया है। फिर मैंने क्या किया, 2/5 मेल्स का सिलेक्ट कर, मेल फीमेल का सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, मेल फीमेल का एफ से, इसका 2/5, इसका भी 2/5, ओके डन। 7/10, इसका 7/10, इसका 7/10, डन। जब दोनों का कैलकुलेट कर लिया मैंने, दोनों का कैलकुलेट कर लिया मैंने ये वैल्यूज, फिर वो कहता है मेल्स को अलग कर लो, हमने कर लिया, कर लिया जी, 65 आ गए, 16 + 49। फीमेल्स को अलग कर लो जी, कर लिया बिल्कुल, वो आ गई 38। टोटल को अलग कर लो, वो आ गया 103 यूनिट। आपको एवरेज इनकम दिया हुआ है, एवरेज इनकम दी हुई है आपको, कहता है टोटल सारे के सारे लोगों की मिला के एवरेज इनकम 141 है, और मेल्स मेल्स की एवरेज इनकम 103 है, और सारे लोगों की इनकम मिला के टोटल, और मेल्स की इनकम मिला के टोटल, उनका डिफरेंस आपको दिया हुआ है $7828। ठीक है, तो उस हिसाब से हमने निकाला, तो अगर एवरेज को मैं नंबर ऑफ पीपल से मल्टीप्लाई कर दूं तो सम मिल जाता है, एवरेज को नंबर ऑफ पीपल से मल्टीप्लाई कर दूं तो सम मिल जाता है, तो ये टोटल इनकम इनका डिफरेंस 7828। सॉल्व किया, एक यूनिट की वैल्यू आ गई एक यूनिट की वैल्यू आ गई एक, तो उसके बाद तो कुछ दम था ही नहीं। 65 यूनिट्स की वैल्यू 65, 38 यूनिट्स की वैल्यू 38, तो मेल 65 फीमेल 38, डिफरेंस 27, डिफरेंस पूछा हुआ था, बात खत्म होगी। चलो भाई, रुकना नहीं भाई, रुकना नहीं है। अगला सवाल आपके सामने, टूट पड़ो जल्दी से सारे के सारे बच्चे फटाफट से। जो बच्चे लेट आए हैं, एक बार रुको 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 रुको, जो बच्चे लेट आए हैं, जो बच्चे लेट आए हैं, वैसे तो तुमको पढ़नी चाहिए डांट, पर फिर भी मैं बता देता हूं डेटा क्या है, फटाफट 10 सेकंड में नोट डाउन कर लो। FGHIJKLMNO, ये 10 गांव है, इन 10 गांवों में मेल्स की रेशो FKGLHMINJO, मेल्स की रेशो, फीमेल की रेशो FKGLHMINJO, फीमेल की रेशो, ये आपको दी गई है। 10 सेकंड है बस, 10 9 8, नोट कर लो, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो नोट करते रहना, फिर स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करते रहना। अगला सवाल, चलो करो।
देखो भैया GL की बात हो रही है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से नोटिस कर पा रहे हो, GL को बाद में फिर NI से लिंक किया हुआ है, नोटिस कर रहे हो, GL को बाद में NI से लिंक किया हुआ, शुरुआत GL से हो रही है, ठीक है। मेल और फीमेल, सुनना ध्यान से सारे बच्चे, मेल फीमेल, शुरुआत किससे हो रही है? सबसे पहले GL से शुरुआत हो रही है, GL GL, ठीक है। सुनना ध्यान से सारे बच्चे, 2537 की रेशियो है, 2537 की रेशियो है, ठीक है, बढ़िया। कहता है कि ना मेल पॉपुलेशन ऑफ विलेज जी, यानी कि ये सुनना सुनना ध्यान से सारे सुनना, मेल पॉपुलेशन ऑफ विलेज जी इज 100% मोर देन द फीमेल पॉपुलेशन ऑफ दैट विलेज। 100% मोर का मतलब होता है डबल, 100% मोर का मतलब ये होता है भाई कोई वैल्यू x है तो x का 100% x होगा, तो उससे x ज्यादा यानी कि 2x हो गई वैल्यू, तो x से हो गई 2x, इसका मतलब क्या होता है? डबल हो गई। जब 100% ज्यादा होती है वैल्यू तो इसका मतलब होता है डबल हो जाना, ठीक है। तो अगर मैं मान लूं भैया कि ये वैल्यू 300 यूनिट है, फीमेल जो है वो 300 यूनिट है, ठीक है, 3 यूनिट की वैल्यू 300 यूनिट वैसे ही मान ली मैंने, 3 का मल्टीपल होता है 300, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली मेल पॉपुलेशन ये वैल्यू उसका डबल हो जाएगी, यानी कि 600 यूनिट हो जाएगी। बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया। अब अगर ऐसा है तो 2 यूनिट की वैल्यू 600, तो 1 यूनिट की वैल्यू 300, 5 यूनिट की वैल्यू 5 गुना 300 यानी कि 1500 यूनिट, 3 यूनिट की वैल्यू 300, तो 7 यूनिट की वैल्यू 700 यूनिट। ये बात हमने निकाल ली, बड़े आराम से ये चीजें हमने देख ली, इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं थी। उसके बाद जनाब क्या कह रहे हैं? उसके बाद जनाब कहते हैं कि डिफरेंस बिटवीन फीमेल ऑफ L एंड G इज 800, फीमेल ऑफ L एंड G इज 800, फीमेल ऑफ L एंड G इज 800, डिफरेंस कितना आएगा इन दोनों का? 400 यूनिट आएगा। 700 300 का डिफरेंस आएगा 400 यूनिट, पर सवाल में क्या कह रहा है कि डिफरेंस जो है वो 800 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। चाहे आप एक काम और भी कर सकते थे, शुरुआत ही वहीं से कर लेते, ठीक है, चाहे आप एक काम और भी कर सकते थे कि शुरुआत ही वहीं से कर लेते, तब भी हो जाता। इसके दोनों अप्रोच में आपको बता रहा हूं, ठीक है। ये एक अप्रोच तो ऐसा था, दूसरा अप्रोच क्या था कि आप सीधा वहां से शुरू करो कि L और G की फीमेल पॉपुलेशन का डिफरेंस, ये डिफरेंस है 4 यूनिट, 4 यूनिट की वैल्यू 800, तो 1 यूनिट की वैल्यू 200, 1 यूनिट की वैल्यू 200, तो 3 यूनिट की वैल्यू 3 गुना 200 यानी कि 600, 7 यूनिट की वैल्यू 7 गुना 200 यानी कि 1400, और इस 600 का डबल है यहाँ पे 1200, ये वैल्यू है 1200, तो 1 यूनिट की वैल्यू 600, 5 यूनिट की वैल्यू 5 गुना 600 यानी कि 3000। तो ऐसे भी शुरू कर सकते थे। क्या यहां तक की वैल्यू क्लियर है सभी बच्चों को? बता दो मेरे को, बताओ बताओ बताओ, क्लियर है इतनी बात? सिंपल सी बात थी। चलो फिर कहता है इफ फीमेल पॉपुलेशन ऑफ N इज 300 लेस देन द मेल पॉपुलेशन ऑफ G and the ratio of male population to female population in N is 13:9, okay, then the male population of I, G and I। अब ये देखो, आपको मेल पॉपुलेशन चाहिए I की, खेल समझना, खेल, मेल पॉपुलेशन I की चाहिए, N और I की मेल पॉपुलेशन की रेशियो है क्या आपके पास? N और I की मेल पॉपुलेशन की रेशियो है क्या आपके पास? I N की मेल है 8 13, तो N I की आ गई 13 8, मेल पॉपुलेशन है, ठीक है, बढ़िया जी, अच्छी बात है। उसके बाद पता क्या कहता है? कहता है फीमेल ऑफ N इज 300 लेस देन मेल ऑफ G, मेल ऑफ G इज 1200, मेल ऑफ G इज 1200, तो 1200 से 300 कम यानी कि 900, 900 क्या है? N की फीमेल, है N की फीमेल, ठीक बात। क्या कहता है वो? मेल टू फीमेल इन N इज 13:9, 13:9, तो 9 यूनिट की वैल्यू 900, तो 13 यूनिट की वैल्यू 1300, ये भी ठीक है। और ऑटोमेटिकली यहां से आप आगे बढ़ सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि मेल पॉपुलेशन ऑफ I वो पूछ रहा है आपसे, तो भैया 13 यूनिट की वैल्यू 1300 है, तो 8 यूनिट की वैल्यू 800 हो जाएगी, मेल पॉपुलेशन ऑफ I जो आ जाएगा वो 800 आ जाएगा। प्रॉपर क्रॉस लिंकिंग समझ आ गई सबको कैसे करनी है? ये थोड़ा आसान था, बिल्कुल बढ़िया। एक बच्चा कह रहा है रेशियो कैसे निकाली? बच्चे आप लेट आए थे, शुरू में दी हुई थी ऑलरेडी, शुरू में दी हुई थी ऑलरेडी, आप लेट आए हो।
चलो अगला क्वेश्चन, रुकना नहीं मेरे भाई, बहुत काम है करने वाला, जल्दी 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 करो सारे बच्चे। अब ये भी एक हल्का सवाल है बिल्कुल। हाँ सारे मुश्किल नहीं होते बच्चों, कुछ आसान होते हैं कुछ मुश्किल होते हैं, आप सॉल्व करो। अब ये कितना आसान सवाल है देखो। इसके लिए तो 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे। देखो समझो ध्यान से सारे के सारे बच्चे, वो क्या कहता है, वो कहता है मेल फीमेल पॉपुलेशन फ्रॉम एफ इज 2:5। ठीक है, एफ की मेल फीमेल की रेशियो, पॉपुलेशन की रेशियो कह रहा है कि ये भैया 2:5 है, तो हम 200-500 मान लेंगे। ठीक है, तो मेल एफ के हैं 200 और फीमेल एफ की हैं 500। बच्चों अगर ऐसा है तो 5 यूनिट की वैल्यू 500, तो 8 यूनिट की वैल्यू 800 आ गई। 4 यूनिट की वैल्यू 200, तो 1 यूनिट की वैल्यू 50। 7 यूनिट की वैल्यू 7 गुना 50 यानी कि 350 आ गई। तो वो क्या कहता है, फीमेल ऑफ के यानी कि 800, फीमेल ऑफ के यानी कि 800 इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मच परसेंटेज मोर देन मेल ऑफ के, मेल ऑफ के यानी कि 350। अब इन दोनों के बीच में अगर आपने लिंकेज निकालनी है तो सबसे पहला काम करो, इनकी रेशियो निकाल लो। 5 से काटा 7 आ गई वैल्यू, 5 से काटा 16 आ गई। 16 जो है 7 से कितना ज्यादा है, 16 7 से 9 ज्यादा है। और ये जो 9 है ये 7 का कितना प्रतिशत होता है, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। ये जो 9 है ये 7 का कितना प्रतिशत होता है, यही सवाल पूछा जा रहा है आपसे। अब सुनो कैसे करते हैं इसको। 9 7 का कितना प्रतिशत है, 9 को लिखो 7 + 2। ठीक है, दोनों के नीचे 7 अलग से। ठीक है, 7/7 यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100% आ गई वैल्यू। 2/7 कितना होता है, 1/7 होता है 14.28, तो 2/7 होगा 28.56%। सो यू विल गेट द आंसर एज 128.56%। 128.56% क्या ऑप्शन में है, ये रहा 128.57%, ये ऑप्शन। अब इस बात को समझो यार, आपका जो आरआरबी पीओ मेंस का पेपर होता है वो ऐसा ही होता है कि 5 सवाल आएंगे, 2 तो होंगे अच्छे दिमाग को हिलाने वाले, 3 होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। तो हमें क्या करना होता है, जब भी डीआई शुरू करो तो बेटर है कि पहले बाद वाली जो आसान वाले 3 है उसको करो, इससे एक तो डीआई की अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाती है, मुश्किल वाले सवाल उतने मुश्किल नहीं लगते। ठीक है, तो ये आरआरबी पीओ के पेपर के अंदर आपको ये चीज देखने को मिलेगी, और इवन ये सब में होता है, आईबीपीएस पीओ में भी होती है ये सेम चीज। चलो इसको करके दिखाओ। सब सारे सवाल कभी भी मुश्किल नहीं आएंगे आपके डीआई के, कभी भी किसी भी पेपर के अंदर। सर डायरेक्ट रेशियो से भी कर सकते थे ना, हाँ कर सकते थे, वो एक अलग तरीका है, ये अलग तरीका है। सर इसकी पीडीएफ मिलेगी क्या, मिल जाएगी भाई, मेरे सॉल्व करो पहले। सबका आंसर नहीं आया यार, इतने हल्के सवाल में तो सबका आंसर आ जाना चाहिए था।
देखो एम और एच की बात हो रही है इसके अंदर, किसकी बात हो रही है बच्चों, एम और एच की। देखो एचएम की मेल पॉपुलेशन अगर आप देखोगे, एचएम की मेल पॉपुलेशन 6-7 की रेशो है, 6 और 7 की रेशो है, ठीक है बढ़िया। अगर आप फीमेल पॉपुलेशन देखोगे एचएम की, एच और एम की फीमेल पॉपुलेशन की रेशो देखोगे तो क्या रेशो दी गई थी, 7:5। आपको क्या कहता है वो, आपको क्या कहता है वो, कहते हैं कि मेल फीमेल एम के इज 85%। 85% मतलब क्या होता है, 85/100 यानी कि 17/20। तो वो कहता है कि मेल और फीमेल जो है एम के मेल और फीमेल जो है, ओके ये एम के मेल है, ये एम की फीमेल है। कहता है अगर एम के मेल और फीमेल कंबाइन करते हो तो वो 17/20 है, एच के मेल और फीमेल के बराबर। अच्छा इसको ऐसे करना पड़ेगा, देखो आपको रेशो निकालनी पड़ेगी, ऐसे हवा में तीर मत मारना, गलती हो जाएगी, टाइम ज्यादा लग जाएगा। इसको ले लो 6x एंड 7x, इसको ले लो 7y एंड 8y, ठीक है। सुनना ध्यान से, मेल एंड फीमेल ऑफ एम कितने आ गए, मेल है एम के इतने और एम की फीमेल है इतनी, ये है वैल्यू। कहता है ये 17/20 है, किसका 17/20 है, एच के मेल फीमेल का, यानी कि 6x और 7y का, ठीक है इसका, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो इसको, 20 से मल्टीप्लाई किया 140x प्लस 160y, ठीक है इतना आया। इधर मल्टीप्लाई करोगे, देखो आप छोड़े 20 चला गया ना, 17 से मल्टीप्लाई करना, तो 102x प्लस 119y, ये आ जाएगी वैल्यू। 102 को इधर भेज दो, कितना आ जाएगा 38x, 160 को ये क्या हुआ, दोनों वैल्यू कैसे बड़ी आ गई, ये तुम्हारे आंसर कैसे आ रहे थे फिर इसमें, ये तुम्हारे आंसर कैसे आ रहे थे फिर इसमें। अच्छा 5y आएगा, अरे 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 सॉरी 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 यार, तुम सब स्पैम कर रहे हो तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, 8y नहीं 5y आएगा। अच्छा जी ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भाई, ठीक है समझ गया मैं, शान शान शान, हो जाता है कई बार, हो जाता है, पेन फिसल जाता है, ठीक है ऐसा हो जाएगा, हाँ अब हो जाएगा ये, ठीक है। तो इधर भेजा तो ये तो आ गया 38x, उधर भेजा तो ये आ गया 19y, ठीक है। तो x/y की वैल्यू क्या आ गई, x/y की वैल्यू क्या आ गई, 19/38 यानी कि 1/2, 19/38 यानी कि 1/2, ये वैल्यू आ गई x/y की। तो x की जगह पे रख दो 1, x की जगह पे रख दो 1 यूनिट, तो 6 यूनिट आ गया, 7 यूनिट आ गया। y की जगह पे रख दो 2 यूनिट, तो 7 2 14 यूनिट, 14 यूनिट आ गई वैल्यू, और 5y क्या आ जाएगा 10 यूनिट, ठीक है ऐसा हो जाएगा, ठीक है बढ़िया, ये वैल्यू आ गई आपके पास फाइनली। तो ये क्या कहता है, फाइंड द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल ऑफ बोथ द विलेजेस। तो दोनों के मेल कितने हैं 13, और इधर कितना है 24, 13-24 विल बी योर आंसर, ठीक है जी। समझ गए कि नहीं समझे बताओ, एक बार रिपीट कर देता हूं मैं, फटाफट से ध्यान से सुन लेना। 6:7 की रेशो दी गई थी, 7:5 की रेशो दी गई थी। ये मेल है एच और एम विलेज के, ये फीमेल है एच और एम विलेज के। हमें क्या चाहिए था, दोनों के एच के दोनों के मेल फीमेल, एम के दोनों के मेल फीमेल। तो एम के मेल फीमेल मैंने 7x और 5y ले लिए, 7x प्लस 5y वो 85% है, यानी कि 17/20 है, 6x प्लस 7y के ये लिख दिया। इससे x और y की रेशो आ गई 1/2, तो x की जगह मैंने लिख दिया 1 यूनिट, तो 6x मतलब 6 यूनिट, 7x मतलब 7 यूनिट्स, ठीक है ये आपको पता लग गया। उसके बाद आप आगे बढ़ोगे, फीमेल की बात अगर हम करें तो 7, यहां पे बात हो रही है 7y की,
y की वैल्यू कितनी है 2 यूनिट्स है, तो 7 इंटू 2 यूनिट्स हो गया 14 यूनिट्स, 5 इंटू 2 यूनिट्स हो गया 10 यूनिट्स। हमसे पूछ रहा है इन दोनों का सम और इन दोनों सम की क्या रेशियो है, ये हमने निकाल दी, सीधी सी बात, सरल सी बात। चलो आगे बढ़ते हुए अगला सवाल तेजी से करेंगे सारे बच्चे, रुकना नहीं, जल्दी बताओ। अखिलेश वैष्णव कह रहे हैं बोरिंग क्लास। कौन से वाला कथक वाला स्टेप करके दिखाऊं या भंगड़े से काम चल जाएगा? बताओ बताओ, आज तुम बता ही दो, बताओ बताओ। भरतनाट्यम करके दिखाऊं क्या, या सालसा के लिए किसी को बुलाऊं? तुमको क्या चाहिए, मतलब क्लास में कॉमेडी भी होती रहे साथ साथ, मेंस की क्लास है, तुम कॉमेडी एक्सपेक्ट कर सकते हो, तुमको कॉमेडी मिलेगी भी बहुत जगह पर, मिलेगी सिर्फ कॉमेडी वहां पे, फिर पढ़ लो। ये सवाल आसान है बिल्कुल, ठीक है। तो पहले सवाल में दम था या तीसरे सवाल चौथे सवाल में थोड़ा बहुत दम था? ये तो कुछ भी नहीं है। आपको जी और एल की पॉपुलेशन की रेशियो चाहिए, इसके अंदर जी और एल की पॉपुलेशन की रेशियो अगर आप देखोगे तो आपको 2, 5 और 3, 7 मिल रही है। जी एल, जी एल, ठीक है। ये मेल पॉपुलेशन है, ये फीमेल पॉपुलेशन है, समझ गए? तो अगर ऐसा है तो वो कहता है कि मेल फीमेल जी की रेशियो जो है 1:3 है, मेल फीमेल जी की रेशियो 1:3 है, ठीक है, बढ़िया यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 1:3 है, मतलब इसको अगर मैं फीमेल ऑफ जी को 300 मान लूं, फीमेल ऑफ जी को 300 मान लूं, तो मेल ऑफ जी अपने आप 100 हो गए, ठीक है, बढ़िया है जी। तो 2 यूनिट की वैल्यू 100, तो 1 यूनिट की वैल्यू 50 हो गई, 5 यूनिट की वैल्यू 5 गुना 50 यानी कि 250 हो गई, ठीक है। 7 यूनिट की वैल्यू, यहां पे 3 यूनिट की वैल्यू 300, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 700 हो जाएगी। हमसे पूछ क्या रहा है, कह रहा है एल की फीमेल पॉपुलेशन, एल की फीमेल पॉपुलेशन यानी कि 700 इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मच परसेंटेज मोर देन द मेल पॉपुलेशन ऑफ एल, मेल पॉपुलेशन ऑफ एल इज 250, ठीक है। तो पहले आप रेशियो निकाल लो, 5 से कैंसिल करोगे 5, 5 से कैंसिल करोगे 14 आ जाएगी वैल्यू। तो 14 जो है वो 5 से कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है, और 9 5 का कितना प्रतिशत होता है, 9 5 का 180% होता है, ठीक है, खत्म। तो आपको एक तरह से मैंने समझाया, मैं देखो ऑब्वियसली मैं इससे भी क्योंकि आपको देखो याद हो पिछली डीआई थोड़ी ज्यादा कैलकुलेटिव थी, आरआरबी जो मैंने कुछ दिन पहले मेंस की डीआई कराई थी, मेरे पास ऐसी डीआई भी है जिसके अंदर बहुत सारे पाई चार्ट ऐसे मर्ज किए हुए हैं, ऐसे मिक्स किए हुए हैं, बट बात वो नहीं आ जाती, फिर वो मिसकम्युनिक, वहां पे क्या होता है, आपको मैं गुमराह कर रहा हूं एग्जाम के असली लेवल से, नहीं, आरआरबी पीओ लेवल यही है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट, क्योंकि डीआई जब शुरू होती है तब मुश्किल लगती है, क्या पता ये क्वेश्चन भी आपको मुश्किल लगता है जब डीआई शुरू की होती तब, ठीक है। तो डीआई एक बार खत्म होने वाली होती है, 2 क्वेश्चन हो जाते हैं, उसके बाद बाकी अपने आप आसान लगते हैं, मजा है नई डीआई को नए तरीके से तोड़ के शुरू करने का, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, बातें बहुत हुई, अब थोड़े से हटके सवाल करेंगे, सब बच्चे पूरे फोकस के साथ पार्टिसिपेट करे रहे, क्योंकि अब और मजा आने वाला है, ठीक है। इस डेटा को थोड़ा बहुत निकालो, इसके ऊपर ना डेटा सफिशिएंसी के सवाल है, इस डेटा को थोड़ा बहुत कैलकुलेट करने की कोशिश करो, रेशो से और जल्दी होगा, रेशोज वाला कॉन्सेप्ट भी मैंने ही समझाया है ना, पढ़ लो, जो चीज जहां जल्दी लगेगी मेरे को पता है, पर मुझे ये भी पता है कि कुछ चीजें नहीं होती हैं, उसको समझाने में भी टाइम लगता है, तो यूट्यूब पे जब मैं पढ़ा रहा होता हूं तो मुझे ये चीज का भी ध्यान रखना है कि बहुत सारे बच्चे हैं और अलग अलग दिमाग वाले बच्चे हैं, सबको एक साथ लेके चलना है मुझे।
रीड कर लिया? रीड कर लिया क्या? बताओ तो सही। चलो पहला सवाल करो। हिंदी में भी लिखा हुआ है यहाँ पे, हिंदी में भी लिखा हुआ है। और जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं जिनको ये हिंदी में चाहिए, सारा कुछ एक पेज पे नहीं आ सकता, इसलिए यहां पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। हिंदी मीडियम वाले बच्चे यहां से देख लो क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो। हिंदी मीडियम वाले बच्चे 5 सेकंड का टाइम है, स्क्रीनशॉट ले लो। हिंदी मीडियम वाले बच्चे 5 सेकंड का टाइम है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए हिंदी मीडियम वाले बच्चे जल्दी से। चलो अब ये क्वेश्चन सॉल्व करो। ये डेटा है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, उसके लिए 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपने स्टेटमेंट्स की पॉसिबिलिटी बतानी है। अरे रुको रुको यार, इसके अंदर ना कुछ लेंथ ऑफ ट्रेन एक्स आएगा या प्लेटफॉर्म का लेंथ आएगा? आपको शायद ना प्लेटफॉर्म की लेंथ चाहिए, यहाँ पे लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म है, ठीक है, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म ये चाहिए। पता है क्या होता है, आपसे सवाल यूजुअली पूछा जाता है डेटा सफिशिएंसी का, डेटा सफिशिएंसी का सवाल पूछा जाता है। बट ये जो पूछा जा रहा है ना, ये पूछा जा रहा है रिडंडेंट कौन सी है इसमें क्वेश्चन, मतलब रिडंडेंट मतलब जिसके इस्तेमाल से आंसर नहीं आ सकता, ठीक है, जिसका डेटा ऑलरेडी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैलकुलेट किया जा सकता है दिए गए डेटा में से। तो वो कह रहा है कि लेंथ ऑफ 2 प्लेटफॉर्म्स ए एंड बी आर इन द रेशियो 7:9। तो 2 प्लेटफॉर्म्स हैं, 7:9 की रेशियो है दोनों प्लेटफॉर्म्स की लेंथ की, ठीक है। ट्रेन एक्स जो है वो प्लेटफॉर्म ए को कवर करती है 20 सेकंड्स के अंदर, ओके, मतलब अपनी लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ 20 सेकंड्स में कवर करती है। एंड एवरेज ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन वाई एंड जेड टेकन टुगेदर इज 400 मीटर्स। मतलब जो ट्रेन वाई और ट्रेन जेड की जो लेंथ है उनका एवरेज 400 है, मतलब सम 800 हो गया। और फिर कहते हैं जेड, ट्रेन जेड कैन क्रॉस प्लेटफॉर्म बी इन 35 सेकंड्स एंड मैन इन 12.5 सेकंड्स। क्या प्लेटफॉर्म बी की लेंथ हमारे पास है? नहीं है। ट्रेन जेड की स्पीड हमारे पास है? नहीं है। बहुत कुछ अननोन है चीजें, मजा आएगा इसको सॉल्व करने में, ठीक है। अब हमें चाहिए प्लेटफॉर्म ए की लेंथ। आपको कहता है कि वाइल मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ट्रेन एक्स क्रॉसेस ट्रेन वाई इन 70/9 सेकेंड्स एंड ट्रेन जेड इन 18/19 सेकेंड्स, ठीक है, वाइल मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। ट्रेन एक्स और वाई की बात हो रही है। जब ट्रेन एक्स और वाई की बात हो रही है यहाँ पे, और उसी हिसाब से आपको डेटा जो दिया जा रहा है यहाँ पे देखोगे आप तो 7:9
यहाँ पे लेंथ है ए और बी प्लेटफॉर्म की तो चलो यहाँ जिक्र नहीं है, पर आपको ये बोला जा रहा है कि ट्रेन एक्स जो है प्लेटफॉर्म ए को क्रॉस करेगी 20 सेकेंड्स के अंदर। ठीक है, देखो सबसे पहली बात, ऐसे सवालों को कभी भी पूरा नहीं सॉल्व किया जाता, आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग रखनी होती है कि क्या क्या स्टेटमेंट्स के कॉम्बिनेशन से आंसर निकाला जा सकेगा। ठीक है, आप और उसके लिए जब यह रिडंडेंट इक्वेशन वाले क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं तो आपको उसको ये देखना है कि उसने किन किन क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन बना के दिया आपको। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इंडिविजुअली कह रहे हैं कि तीनों इक्वेशंस अलग अलग यूज करोगे तो उससे आंसर नहीं आएगा, ये बोल रहा है। दूसरी और तीसरी इक्वेशन अलग अलग यूज करोगे तो उससे आंसर नहीं आएगा। सेकंड अलोन अगर यूज करोगे तो आंसर नहीं आएगा। 1 अलोन अगर यूज करोगे तो आंसर नहीं आएगा। 3 अलोन अगर यूज करोगे तो आंसर नहीं आएगा। मतलब वो किसी भी कॉम्बिनेशन, कोई भी दो डेटा को कंबाइन करने की बात नहीं कर रहा है, कोई भी दो इक्वेशन कंबाइन करने की बात नहीं कर रहा है। आपने बस ये देखना है कि एक एक इक्वेशन लेने पर किससे आंसर आ रहा है और किससे आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, हमें प्लेटफॉर्म ए की लेंथ चाहिए। आ जाओ वापस। अब while मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, ट्रेन एक्स और ट्रेन वाई, इनकी रिलेटिव स्पीड चाहिए। ट्रेन एक्स ट्रेन जेड की रिलेटिव स्पीड चाहिए। कह रहा है while moving in opposite direction, ट्रेन एक्स क्रॉसेस ट्रेन वाई in this second and ट्रेन जेड in this seconds। ठीक है, दोनों का टाइम अपने पास है। आ जाओ वापस। आपके पास जो लेंथ है वो किस किस की है? आपके पास सबसे पहली बात कह रहा है कि ट्रेन एक्स कैन क्रॉस अ प्लेटफॉर्म ए इन 20 सेकेंड्स। वाई, वापस आते हैं। वाई जेड का एवरेज है आपके पास 400 मीटर्स। जेड कैन क्रॉस प्लेटफॉर्म बी इन 35 सेकेंड्स एंड अ मैन इन 12.5 सेकेंड्स। अब देखो जेड के केस में आपके पास ये है कि 35 सेकेंड्स एंड 12.5 सेकेंड्स में जो एक मैन को क्रॉस किया जा रहा है। ठीक है, 12.5 सेकेंड्स में एक मैन को क्रॉस किया जा रहा है, मतलब अपनी लेंथ जितना डिस्टेंस 12.5 सेकेंड में कवर हो रहा है। तो प्लेटफॉर्म बी कितनी देर में कवर होगा? 35 माइनस 12.5, वो आपने कैलकुलेट कर लिया भाई। 22.5 सेकेंड लगेंगे प्लेटफॉर्म बी को क्रॉस करने में। जेड प्लेटफॉर्म बी को क्रॉस करने में कितना टाइम लेता है आपको पता लग गया। ठीक है, ये चीज हमें मिल जाएगी। प्लेटफॉर्म बी की लेंथ है अपने पास, प्लेटफॉर्म बी के लिए टाइम आ गया अपने पास, तो एक तरीके से स्पीड वेरिएबल के अंदर आ जाएगी। ठीक बात। उसके बाद ट्रेन एक्स की स्पीड आपको पता है कि वो 20 सेकेंड्स में ट्रेन उसको क्रॉस कर रही है। 20 सेकेंड्स में किसको क्रॉस कर रही है? प्लेटफॉर्म को। प्लेटफॉर्म कौन सा? ए को क्रॉस कर रही है, ये भी ठीक है। और इसके अलावा यहां पे भी आपको उनके इंडिविजुअल टाइम दिए गए लेंथ को लेके, और जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है इनके कॉम्बिनेशन से मुझे ट्रेन जेड की लेंथ मिल जाएगी, और ट्रेन जेड की लेंथ का इस्तेमाल करते हुए हम प्लेटफॉर्म बी की लेंथ निकाल लेंगे, और प्लेटफॉर्म बी की लेंथ आ गई तो प्लेटफॉर्म ये ए की लेंथ भी आ जाएगी। तो पहले से तो पॉसिबल है, पहले से तो दिखाई दे रहा हो जाएगा। लेंथ ऑफ ट्रेन y एंड z इज, ये आपको दी गई है, y और z ट्रेन की लेंथ की रेशियो 3:5 है। स्पीड ऑफ ट्रेन z इज 5 मीटर पर सेकंड मोर देन द स्पीड ऑफ ट्रेन y। अब सुनो इसको ध्यान से, y और z की लेंथ की रेशियो आपको 3:5 दे दी। ओके, एवरेज लेंथ ऑफ y z, मतलब y और z की लेंथ आ जाएगी इससे। स्पीड ऑफ ट्रेन z इज 5 मीटर पर सेकंड मोर देन द स्पीड ऑफ ट्रेन y। बट इससे करें क्या? वाई जेड ने तो आपस में एक दूसरे को क्रॉस ही नहीं किया, वो भी सेम डायरेक्शन में जाते हुए क्रॉस करेंगे तब फायदा है इनका। जेड ने क्रॉस किया है एक प्लेटफॉर्म को, इससे हमें पता क्या लग जाएगा? देखो जेड की लेंथ पता लग गई ना, तो इधर से जेड की स्पीड पता लग जाएगी। जेड की स्पीड पता लग जाती है तो ये पता लग जाएगा उसने प्लेटफॉर्म को कितने टाइम में क्रॉस किया। इससे मुझे प्लेटफॉर्म की लेंथ मिल सकती है, इससे भी आ जाएगी, स्टेटमेंट 2 से भी आ जाएगी। क्या सबको लग रहा है? बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। अरे यार ये तो बस यही कमेंट चल रहे हैं। अरे क्या कर रहे हो बताओ। सर कुछ समझ नहीं आ रहा। बच्चों एक चीज तो देखो क्लियर आपको फर्स्ट स्टेप पे करनी पड़ेगी कि अगर आपका एक स्पेसिफिक अरिथमेटिक का टॉपिक क्लियर नहीं है ना, तो उसकी डेटा सफिशिएंसी, उसका Q1 Q2 या उस पर बेस्ड DI आपकी कमजोर रहेगी। ठीक है, चलो वैसे ये क्वेश्चन मुझे आई थिंक कल ही उठाना पड़ेगा क्योंकि 10:04 हो चुके हैं।
अब आपको ऐसा करता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे सिर्फ समझ नहीं आएगा अगर मैं सिर्फ बता दूं कि ऐसे कैलकुलेट हो जाएगा वैसे कैलकुलेट हो जाएगा, मुझे इसको खोल के ही बताना पड़ेगा, जो कि आइडियल अप्रोच नहीं है, बट बिगनर्स के लिए मुझे ओपन करके बताना पड़ेगा। कल आते ही ये क्वेश्चन उठाता हूं पहले मैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपकी कल तो नहीं, कल तो प्री लेवल क्लास है, परसों एक दिन छोड़ के जो आपकी अल्टरनेट डेज पे दोबारा मेंस की क्लास होगी, उसमें ये क्वेश्चन उठाता हूं, प्रॉपर मान के सॉल्व करके दिखाता हूं वेरिएबल के साथ कि इससे हो रहा है, इससे नहीं हो रहा, ये रिडंडेंट है, वो रिडंडेंट नहीं है, ठीक है। तो इसको डिटेल में ही कराना पड़ेगा, वैसे नहीं होगा जैसे मैं इसको जेनरिक तरीके से आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि होना चाहिए। कोई बात नहीं, नॉट अ बिग डील, अभी आप सीख रहे हो, सीखने के समय पे कितनी बार मर्जी पूछो, कितनी बार मर्जी कराओ, बट जब मैं दूंगा क्वेश्चन तब आंसर भी आना चाहिए। पहली बात बताओ, आज मजा आया कि नहीं आया मेंस के सेशन के अंदर? है मजा आया, लगा कुछ सीख के जा रहे हो, ठीक है। कल आपका एक प्री लेवल सेशन होगा, मोस्ट प्रोबेबली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सेशन होगा, जिसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अप्रोच सिखाऊंगा आपको। सब बच्चे टाइम से पहुंचेंगे उसके अंदर और अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस को सीखने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। आप में से काफी सारे बच्चे हैं जो कंटेंट को लेके परेशान है, सर कंटेंट कहाँ मिलेगा? आपके टेलीग्राम चैनल में बहुत सारा कंटेंट मैंने आपको दिया हुआ है और रोज ही दे रहा हूं, ठीक है। डेली पे आपको एक 100 क्वेश्चंस की पीडीएफ मिलती है डेली बेसिस पे, जिसको क्वांट चेकलिस्ट कहा जाता है, ठीक है। फ्री है, कोई भी ले सकता है। हर महीने अभ्यास मैगजीन आती है, इस महीने की 2 दिन के अंदर अंदर आ जाएगी। एक बुकलेट दी हुई है, फ्री पीडीएफ दी हुई है आपको अर्थमेटिक बिगनर्स के लिए, ठीक है। और विद्या मैगजीन मेंस के लिए दी हुई है आपको, और भी एक आएगी अभी, क्लास की पीडीएफ भी रोजाना आपको मिल जाती है। कहाँ मिलती है? टेलीग्राम चैनल में मिलती है। कैसे ज्वाइन कर सकते हो? टेलीग्राम ऐप के अंदर सर्च करो @studyfied PDF, आपको एक टेलीग्राम चैनल मिलेगा इस नाम से, जिसमें 1,20,22,000 से ज्यादा ही लोग हैं, वो आप ज्वाइन कर लो। फेक वाले मत ज्वाइन करना, ये सारे फेक है, ठीक है। और इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप में से कोई भी बच्चा जो बेसिक से हाई लेवल पढ़ना चाह रहा है, आप सभी के लिए क्वांटम 8.0 बैच मैंने लॉन्च कर दिया, जो 15 जून से शुरू हो जाएगा। तो कोई भी बच्चा इसमें पढ़ना चाहे बड़ी खुशी से आके पढ़ सकता है, ठीक है। तो ये एक और बढ़िया चीज है कि अगर कोई ये जो बैच है ये अनअकैडमी प्लस पे होगा, तो उसके लिए आपको अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी। अगर आप पेड कोर्स अफोर्ड कर सकते हो तो आपको आज ही सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर लिंक उसी का ही है, ठीक है। और अभी 7 जून से 10 जून के बीच में अनअकैडमी की तरफ से आपको गिफ्ट दिया जा रहा है कि अगर कोई बच्चा 12 महीनों की सब्सक्रिप्शन लेगा तो उसको 2 महीने की फ्री मिलेगी उसके साथ, मतलब 14 महीनों की सब्सक्रिप्शन मिलेगी उसको। जो 24 महीनों की सब्सक्रिप्शन लेगा उसको 4 महीने एक्स्ट्रा, यानी कि 28 महीनों की सब्सक्रिप्शन मिलेगी, ठीक है। ऐसा कब होगा? जब आप TT10 कोड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये आप जरूर कीजिएगा। चलिए सेशन एंड करते हैं, आपको क्लास की PDF मिल जाएगी आपके टेलीग्राम चैनल में, और उम्मीद करता हूँ मजा आया होगा, ठीक है। एक होमवर्क ले लो आप सारे बच्चे, क्योंकि आप फिर पढ़ते नहीं हो, ऐसे होमवर्क लोगे तभी पढ़ाई करोगे, ठीक है। एक होमवर्क ले लो। बाकी होमवर्क वाले क्वेश्चन इसके अंदर है नहीं। होमवर्क आपका ये है कि जो आपकी जीरो मैगजीन है ना, जो जीरो बुकलेट है आपकी, जो जीरो बुकलेट है आपकी, उसमें से परसेंटेज पूरा खत्म करके आओगे अगली मेंस की क्लास से पहले। परसेंटेज के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे जीरो बुकलेट में से। ये आपका होमवर्क है। अर्थमेटिक को साथ साथ अच्छे स्तर पे लेके जाना है हमने, ठीक है। जीरो बुकलेट की PDF आपको टेलीग्राम चैनल में फाइल सेक्शन में मिल जाएगी, पिन सेक्शन में देख लेना नहीं तो, ठीक है। तो चलो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, बाय बाय।